हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब के हल के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तें मंजूर। मुनहरिफ अरकान के वोट निकालकर दोबारा गिनती का हुक्म। दोबारा रायशुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। गवर्नर पंजाब को कल असम्बली इजलास बुलाने का हुक्म। इजलास इलेक्शन होने तक मुलतवी नहीं किया जाएगा। 4 जजेस ने फैसले से इत्तफाक किया जबकि एक में इख्तिलाफ। अदालत ने इलेक्शन का कदम करार दिया, ना ही नए इलेक्शन का हुक्म। अदालत ने 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती का हुक्म दिया है। लीगी रहनुमा अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असम्बली में हमारे वोटों की तादाद 177 है, हमें 9 वोटों की बढ़तरी हासिल है। कोर्ट ऑर्डर में जो खुशाइन बात है वो ये है कि उन्होंने ना इलेक्शन को कुलअदम करार दिया है और ना ही फ्रेश इलेक्शन कराने की हिदायत दी है। हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है, 177 तादाद है। हम अल्लाह ताला के फजल से 9 वोटों की इस वक्त बरतरी के ऊपर हैं। अदालती फैसले से पीटीआई के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। अब वज़ीर आज़म की कुर्सी भी लड़खड़ा रही है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की DTV से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी भी हुकूमत से मुंह मोड़ने लगे। 4-1 का फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का। इससे हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। पहले हम कह रहे थे कि 5 सीटें हमारी नोटिफाई नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट ने फैसला सादिर फरमाया। इनके पास अब कोई इख्लाकी जरूरत नहीं रह गई। मैं समझता हूँ इन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। जुलाई बहुत बड़ा महीना होगा। मुक़्तदर हल्के सबको बिठाएं और इलेक्शन की तरफ जाएं। साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की GTV न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। MQM का जी भर गया, बाप भी बाप की तरफ देख रही है। ANP फारिग हो गई, आज़ाद उम्मीदवार भी तितर बितर हैं। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ जुलाई बहुत बड़ा महीना होगा, क्योंकि 68-3 कौमी असम्बली पे जब लागू हुआ तो ये सदर जो है वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है। MQM का जी भर गया, बाप बाप की तरफ देख रही है। ANP फारग हो गई है और आजाद लोग जो हैं वो तितर बितर हैं। सो पाकिस्तान में पाकिस्तान की जिंदगी का सबसे बड़ा बहरान है। हाई कोर्ट के फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, हमजा शहबाज की हुकूमत बरकरार नहीं रही, मगर अदालत ने जो हल दिया इससे बहरान खत्म नहीं होगा। फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। पंजाब को बहरानों में धकेलने वाले को लेने के देने पड़ गए। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, पंजाब के मैंडेट को धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बज़िद हैं। इनके अपने अरकान उड़ान भरने को तैयार हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। चौधरी परवेज इलाही की कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब के सियासी मैदान में हलचल। हमजा शहबाज ने हंगामी इजलास बुला लिया। इजलास में पार्लिमानी कमेटी के तमाम मेंबरान और तमाम सूबाई अरकान असम्बली को शिरकत की हिदायत जारी। पंजाब की नई सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा इमरान खान के कितने स्कैंडल्स का दिफा करेंगे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक बयान में शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान की हरकतों से पीटीआई रहनुमाओं के सिवा पूरी कौम शर्मिंदा है। हुकूमत में दरारें वाज़ेह होने लगी। MQM के बाद एक और अहम इत्तेहादी नाराज। अवामी नेशनल पार्टी का भी अलहदगी पर कौल। इमल वली खान की ज़ेर सदारत ANP की मरकजी क़यादत का इजलास। पार्टी रहनुमाओं की हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़। रहनुमाओं ने हुकूमत से अलहदगी का इख्तियार पार्टी सरबराह को दे दिया। मैंने बाय द वे जाके अपने न्यूट्रल्स को मैंने बताया, शौकत तरीन को भिजवाया बताने के लिए कि इस वक्त बड़ी डेलिकेट हमारी रिकवरी है। दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ है। इस वक्त अगर
हमने इसको डिस्टेबलाइज किया मुल्क को, ये संभाल नहीं सकेंगे आप इकॉनमी। ट्रांसफर में लिखा था इमरान खान का रूस जाने का फैसला अकेला था। सिफारतकार ने बताया इमरान खान का अकेले का नहीं मुश्तरका फैसला था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तकरीब से खिताब कहा, लिखा था इमरान खान को अदम एतमाद से फारिग ना किया तो मुश्किलात होंगी। लिखा था अदम एतमाद कामयाब हुई तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 91 पैसे इजाफे की सिफारिश। 1 जुलाई से फी यूनिट बिजली 3 रुपए 50 पैसे महंगी हो जाएगी। बिजली का 1 यूनिट 16 रुपए 91 पैसे से 20 रुपए 41 पैसे का हो जाएगा। बिजली का बहरान संगीन। मुल्क के बड़े शहरों में बिजली का घंटों गायब रहना मामूल बन गया। बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम के दिन का सुकून और रातों का चैन गारत कर दिया। घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां पूरी तरह मुतासर। शहरों में लोड शेडिंग 10 से 12 जबकि दही इलाकों में 16 से 18 घंटों तक पहुंच गई। गहरे स्याह बादल भारत से सिंध में दाखिल। 2 जुलाई से 5 जुलाई तक कराची में तेज बारिश का इम्कान। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, सांगड़, थरपारकर में भी आंधी और बारिश की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। रिवायती गफलत के बायस बारिश में कराची की सड़कें फिर डूबने का इम्कान। पेशगोई के बावजूद किसी को नालों की सफाई का ख्याल न आया। शहर के कुल 41 बड़े और 518 छोटे नाले कचरे से भर गए। कई मुकामात पर नाले टूट फूट का शिकार। शहरियों ने नालों की सफाई मुहिम को नुमाइशी कार्रवाई करार दे दिया। बहुत बड़ा पानी खड़ जाता है, कोई इधर आने के लिए तैयार नहीं, देखने के लिए तैयार नहीं। सफाई का काम नहीं हो रहा है। यहाँ बाहर निकलना है हमारे लिए अज़ाब हो जाता है, हम लोग निकलते ही नहीं है। मुल्क में डॉलर की परवास थम गई। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 27 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 204 रुपए 85 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 205 रुपए पर बरकरार। कोरोना फिर से फैलने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.41% तक पहुंच गई। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 19.9% रिकॉर्ड। मास्क पहने, समाजी फासला इख्तियार करें, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। GTV की हम वतनों से अपील। खबरदार, बिल्लियों से एहतियात करें, आपको कोरोना हो सकता है। थाईलैंड में पालतू बिल्ली से जानवरों की सर्जन में कोविड मुंतकिल होने का पहला केस रिपोर्ट। डॉक्टर्स को बिल्ली से कोविड की इंसान में मुंतकली के ठोस शवाहिद मिल गए। बिल्ली के डॉक्टर के चेहरे पर छींकने से वायरस डॉक्टर में मुंतकिल हुआ। पाकिस्तान में अपना कयाम मुकम्मल करके जर्मन सफीर वतन वापस रवाना। जर्मन सफीर ने अलविदाई पैगाम में कहा, शानदार मुल्क में 3 साल बहुत तेजी से गुजरे। बर्नहार्ड बोले, पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी, सखावत और नर्म दिली हमेशा मेरे दिल में रहेगी।
नौजवानों का मिशन मंडी, काउंटडाउन शुरू, खरीदारों का रश बढ़ गया, भाव ताव उरूज पर। कहीं रुस्तमे पंजाब की धूम तो कहीं सुल्ताने पाकिस्तान के चर्चे, कहीं बबलू की जय मगोइयां तो कहीं शेरों की कहानियां। मंडियों में खरीदारों का रश, व्यापारियों खरीदारों में तू मैं जारी। दस लाख से ज्यादा फर्जंदान इस्लाम मक्का मुकर्रमा में बस्तियां बसाने लगे। फरीज़ हज की अदायगी से कबल 3 लाख से ज्यादा आज़मीन की मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत। दुरूद और सलाम की सदाओं से शहर मुक़द्दस की फ़िज़ाएं मुअत्तर। आशिकान रसूल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए मक्कातुल मुकर्रमा रवाना।